सोफिया, तुम्हारे पैर ठीक होते ही तुम सबसे पहले क्या करोगी? पता नहीं, इतने टाइम से व्हीलचेयर पर हूँ। अब तो ऐसा लगता है जैसे खड़े होने का एहसास भी भूल गई हूँ। ऐसा क्यों सोचती हो तुम? मैं हूं ना, मैं तुम्हारे पैरों को जल्दी ठीक कर दूंगा। उसके बाद हम दोनों साथ में पूरी दुनिया को घूमेंगे। तुम सच में बहुत अच्छे हो मैक्स। काश ये पल ऐसे ही थम जाए और मैं और सोफिया इस पल में कैद होकर रह जाए। हाँ? इतने कांड करने के बाद भी ऐसी सुनसान जगह पर घूमने की हिम्मत कैसे करता है तू? जंगल में शेर अकेला ही घूमता है। तेरे जैसे गीदड़ मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, समझा? मैक्स, घबराओ मत, मेरे होते हुए तुम्हें इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। बताओ, मुझसे क्या काम है? ठीक है, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा। हम आज यहाँ तुझे मारने के लिए आए हैं। क्या काम, मजाक कर रहे हो क्या? तुम मुझे मारोगे? हाँ, मजाक तो अब तेरी जिंदगी का बनेगा। हमें अकेले देखकर बहुत बार तूने जीत हासिल की है, लेकिन आज तेरी मौत तय है, क्योंकि आज मेरे साथ वेस्ट विंड चैम्बर की टीम है। और की टीम? नाम तो बड़ा फ्लैशी है। लेकिन क्या तुम्हारी स्किल्स तुम्हारे नाम जितनी इम्प्रेसिव भी हैं या नहीं? दोनों बहुत गलत लोगों से पंगा ले लिया तुमने। मैंने किससे पंगा लिया? अभी भी नाटक कर रहा है? भूल गया तूने जॉनी और मिस रॉक्सी के साथ क्या किया था? अब अगर गलती की है तो उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। ओह, तो तुम उन लोगों की बात कर रहे हो। मैंने उनके साथ वही किया जो वो डिजर्व करते अब थे। तुम जो डिजर्व करते हो वो तुम्हें मिलेगा। टीम अटैक, अब जाओ, चलो जाओ, खड़े क्यों हो सब, मारो उसे। क्या तुम सब मिलकर एक आदमी को नहीं हरा सकते? जवाब दो। हाँ? अंकल किंग्सले का ऑर्डर है, जो भी इसे मारेगा उसे 1 करोड़ का इनाम मिलेगा। उसे 1 करोड़ मिलेगा। तुम सब अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो। है? ये क्या? अब मेरी बारी है। ल्यूक, जाओ। मैक्स सच में किसी हीरो से कम नहीं है। कभी मेरे लिए गुंडों से लड़ता है तो कभी दवाई लाता है। ल्यूक, ये लड़का काफी स्ट्रांग है। स्ट्रांग? चाहे कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, इस जैसे कितने निपटा दिए हैं मैंने। ये भी मरेगा मेरे हाथों। ऐसा सिर्फ तुम्हें लगता है, लेकिन तुम मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते, क्योंकि तुम जैसे लूजर्स की सिर्फ जुबान चलती है, हाथ नहीं। सिर्फ जुबान चलती है, हाथ नहीं। इतना एटीट्यूड ठीक नहीं है लड़के। तुम अभी मेरी शक्तियों से अनजान हो, इसीलिए एक लास्ट मौका देता हूँ। तुम मुझसे मेरे पैरों पे गिरकर माफी मांग लो, वरना खलास। माफी? और वो भी तुमसे? और मैं ऐसा क्यों करूंगा भला? क्योंकि तुमने देश के टॉप फाइटर ल्यूक फॉरेस्ट की इंसल्ट की है। अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माफी मांगो। किसने बनाया तुम्हें देश का टॉप फाइटर? ओह, ऐसा तो नहीं कि तुमने खुद ही अपने आप को देश का टॉप फाइटर समझ लिया है? हाँ? बकवास बंद करो। इम्पॉसिबल कि ल्यूक के अटैक से खुद को कैसे बचा सकता है? क्या हुआ, देश का टॉप फाइटर इतनी जल्दी थक गया क्या? सारी हवा निकल गई क्या? चुप रहो। इनर स्ट्रेंथ बाहर निकल रही है। लड़का वाकई बहुत शक्तिशाली है। बहुत कर लिया तुमने अटैक। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि वार कैसे करते हैं। संभालो मेरा अटैक। लड़के, अगर तुम शेर हो तो मैं भी सवा शेर हूँ। मैं मिड मास्टर लेवल पर हूँ। मेरी डिफेंस को तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मुझे तो लगा था तुम्हें सिर्फ चाकू चलाना आता होगा, लेकिन तुम्हारे पास कुछ टैलेंट तो है। इसी बात पर मरने के लिए तैयार हो जा। मैक्स, तुम ठीक तो हो ना? घबराओ मत, मैं ठीक हूँ। ल्यूक, इसे ऐसे ही अटैक करते करते जान से मार दो। चिंता मत करो, आज इसकी मौत तय है। इसने सोए हुए शेर को जगाया है। इसे तो मैं आज मौत की नींद सुलाकर ही दम लूंगा। तुम्हारा सिर्फ एक बार सफल हुआ है। ये लड़ाई अभी भी बाकी है, जिसे खत्म मैं तुम्हें मार कर करूंगा। ल्यूक, मेरे पास मत आओ। मैं कह रहा हूँ, मुझे मत मारना। जाकर विक्टर किंग्सले से कह दो 3 दिन बाद आ रहा हूँ उसके परिवार को तबाह करने में। जाओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं भी जा रहा हूँ। मैक्स, तुम ठीक तो हो ना? मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देर हो रही है, घर चलते हैं। ओह
मैक्स, आज जब तुम्हें चोट लगी मैं बहुत घबरा गई। क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? ऐसा ही कुछ समझ लो। मैक्स, वो लोग बहुत पावरफुल है। प्रॉमिस मी, तुम आज के बाद उनसे कभी नहीं लड़ोगे। प्रॉमिस करो। ठीक। तुम्हें क्या हुआ मैक्स? कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, बस लड़ते वक्त मुझे थोड़ी सी अंदरूनी चोट लग गई है। घबराओ मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। अरे जरूरत नहीं है, भूल गई, मैं ही तो डॉक्टर हूँ। फिर तुम किसे बुलाने जा रही हो? मुझे बस कुछ दिनों तक एकांत में आराम करने की जरूरत है। इन कुछ दिनों में बस इतना ध्यान रखना कि कोई मुझे परेशान ना करे। इस लड़ाई में मुझे इतनी गंभीर आंतरिक चोट लगी है, वाकई किंग्सले फैमिली की शक्ति को कम नहीं आंका जा सकता। उनसे भिड़ने से पहले मुझे खुद को अच्छे से ठीक करना होगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। मुझे मेरे पैरों में एक गर्म सा एहसास हो रहा है। ये तो गुड न्यूज है मैडम। सोफिया, शायद तुम अब ठीक हो रही हो और ये सब मैक्स की वजह से हो पा रहा है। मुझे तो मैक्स बहुत पसंद है। सोफिया, वैसे अगर तुम चाहो तो मेरी आधी टेंशन कम कर सकती हो। डैड, ये क्या बोल रहे हैं आप? मैक्स से शादी के लिए हाँ बोलकर। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं मैडम। लो जल्दी से इस काढ़े को गरम गरम पी लो ताकि तुम्हारी रिकवरी जल्दी हो। तुम लोग कौन हो? हमारे बारे में जान के क्या करेगा बुड्ढे? जल्दी से इस लड़की को उठाओ। डैड रुको, तुम मेरी मैडम को नहीं ले जा सकते। तुम मेरी बेटी को किडनैप करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है हमारा साथी कौन है? पता है। तुम उस मैक्स की बात कर रहे हो ना? किंग्सले फैमिली से पंगा लेकर वो बुज़दिल तो बिल में छुप कर बैठ गया है। अगर उसमें हिम्मत है तो मेरे सामने आकर दिखाए। सोफिया, डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ यहाँ। मेरी बेटी को हाथ लगाने से पहले तुम्हें मेरी लाश पर से होके जाना होगा। अच्छा, तो मैं तुम्हारी इच्छा अभी पूरी कर देता हूँ। मार डालो इसे। जी। नहीं, पापा, पापा, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मैक्स, आपके जाने के बाद मैडम और सर के साथ बहुत बुरा हुआ। मैंने सोचा नहीं था कि किंग्सले फैमिली इतनी गिरी हुई हरकत करेगी। मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें। क्या कहा था तुमने? 3 दिन में मेरे परिवार को तबाह कर दोगे? मैंने तो तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दी है। मेरी सोफिया कहाँ है? खबरदार उसे कुछ किया तो। ओह, बड़ी याद आ रही है उसकी। चिंता मत करो, वो ठीक है। अगर नहीं यकीन तो लो, सुन लो उसकी आवाज। दूर रहो मुझसे, मेरे पास मत आओ, दूर रहो, छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो, मुझसे दूर रहो, प्लीज मुझे जाने दो। सोफिया, खबरदार उसे कुछ किया तो। सोफिया को कुछ मत करना। मैंने कुछ नहीं किया, ये तो बस मेरे आदमी है जो इसके साथ थोड़ा मस्ती मजाक कर रहे हैं। टेंशन मत लो, मेरे आदमी बस इससे थोड़ा मजा लेंगे और कुछ नहीं। विक्टर, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, अगर सोफिया का बाल भी बाका हुआ ना तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को इस जहान से मिटा कर रख दूंगा। अब भी कर दिखा रहे हो? अगर अपनी सोफिया को बचाना चाहते हो तो 12 बजे से पहले मुझसे आकर मिलो, शायद तब मैं इसे छोड़ दूं, वरना इसके टुकड़े टुकड़े करके मैं कुत्तों को खिला दूंगा। फिर तुम इसे ढूंढते रहना आसमान के तारों में, समझे? विक्टर, मैं तुम्हें हेलो एलन, मुझे डिवाइन एम्परर के ऑर्डर का इस्तेमाल करना है। डिवाइन एम्परर के मास्टर को नमस्कार। सब उठ जाओ, हम यहाँ एक खास मकसद से इकट्ठा हुए हैं। किस मकसद से तुमने हमें बुलाया है यहाँ? क्या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसे तुम सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हमें याद किया? बिना मजबूरी के मैक्स डिवाइन एम्परर का ऑर्डर कभी यूज नहीं करेगा। सही कहा, तो बताओ किसने तुम्हें परेशान किया?